कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं यस्य शीर्षम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल के कथा क्रम में जब मनुष्य जन्म होता है तभी से ही उसकी देह पर ब्रह्मा जी की कलम से अंकित हो जाता है। भक्तों के हृदय पर एक चीज अंकित की जाती है और हमारे तो जीवन में, हमारे हृदय में वह सदा ही अंकित रहता है। जैसा माँ मीरा ने कहा है, जिन वैसा मारो साहेब रीझे, सोही सोही वेश धरूंगी, बाला में वैरागन होंगी। जिन्हें भक्ति का रस चढ़ जाता है, रंग चढ़ जाता है, उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं होती। ऐसा ही उपाख्यान जैसे कल गोकर्ण जी का चल रहा था, तो गोकर्ण जी ने पिता से कहा, गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा कि मुझे गुरुकुल जाना है। तो पिताजी ने गोकर्ण जी को तो गुरुकुल भेज दिया, परंतु धुंधकारी जो था वह महाखल अर्थात अपने संगी साथियों को मारता। पिता ने कहा कि तुम भी गुरुकुल जाओ, तो पिता को भी अभद्र बोलने लगा। ऐसे अभद्र वचन सुनकर गोकर्ण जी को आश्रम में छोड़कर पिता सन्यासी हो गए। अब वह जो पिता का साया जिस पर नहीं होता है वह संतान बिगड़ जाती है। इसलिए पिता और माता दोनों ही आवश्यक होता है। कहते हैं कि पिता नहीं हो तो माँ बच्चे को संभाल लेती है, बच्चे को बड़ा कर लेती है, परंतु ऐसा नहीं है। पिता पिता का कार्य करता है, माता माता का कार्य करती है। इसलिए माता पिता दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि जब पिता रहते हैं तो बच्चा अनुशासन में रहता है। अब इधर आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी हो गए। गोकर्ण जी जो थे वह आश्रम चले गए। अब भाई भी चला गया, पिता भी चला गया, और बचे कौन? माता। तो माता की यह सुनता नहीं, बच्चों को मारने लगा। धीरे धीरे संगत बिगड़ने लगी। और कहते हैं संगत अच्छी करनी चाहिए, साधु संतों की संगत करनी चाहिए, अच्छे मित्रों की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, धर्म कथाएं सुननी चाहिए, धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे व्यक्ति को ज्ञान आता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमें भटकाते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्रों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। कुछ मित्र मिल गए, धीरे धीरे
वह तंबाकू इत्यादि का सेवन करने लगा, फिर मदिरा पान करने लगा। मदिरा पान करते करते वह वेश्यागामी हो गया। ऐसे ऐसे स्थानों पर जाने लगा जहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर सभ्य पुरुष को नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थानों पर वह जाने लगा। और वह मदिरा पीता, मदिरा पीकर अनर्गल बोलता, माता को कुछ उल्टा सीधा बोलता, अनेक प्रकार की बातें करता, तो जिससे माता का मन भी बड़ा दुखित होता। पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए? सत्संग का प्याला पीना चाहिए, सत्संग का रसास्वादन करना चाहिए। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, ओ हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी लताएं नहीं है। तो पीना ही है तो भगवान के नाम का रसास्वादन पियो, भगवान की कथाओं का रस पियो, जो रस कभी नहीं उतरता, जो शरीर के रोमांच को खड़ा करता है, ऐसे रस को पीना चाहिए। पर वह क्या पीने लगा? मदिरा पीने लगा। और मदिरा पीते ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पीने लगा, अनर्गल बोलने लगा। माता कुछ दिन तक सहती रही, फिर माता पर भी हाथ उठाने लगा। एक दिन आत्मा में बड़ी पीड़ा हुई माता को, और जो आंगन में ही कुआं था उसमें माता ने आत्महत्या कर ली। माता भी चली गई, पिता भी चले गए। अब ऊपर किसी का भी दबाव नहीं रहा। किसी का दबाव नहीं रहने के कारण वह और भी बिगड़ता चला गया। चोरियां करने लगा, लोगों को लूटने लगा, मारपीट करने लगा। कुछ नगर वधुओं को घर ले आए और लूट पट्टी करने लगा। एक दिन उन नगर वधुओं ने सोचा कि यह तो चोरी करता है, लूटपाट करता है। संयोगवश किसी दिन राजा के यहाँ चोरी कर आया तो राजा का धन ले आया। अगर राजा के सिपाही आए, इसको मृत्युदंड देंगे, साथ में हमको भी मृत्युदंड की प्राप्ति होगी। तो एक कार्य करते हैं, इसका जो धन है उसे लूट कर हम ले चलते हैं। और सभी ने एक योजना बनाई। योजनागत जब वो रात्रि कालीन आया, उसे मदिरा पिलाई गई। मदिरा पिलाकर उसकी आंखों में जलते हुए कोयले ठूसे गए, मुंह पर जलते हुए कोयले ठूसे गए। उसके हाथ पैर बांधकर उसे तड़पा तड़पा कर उन नगर वधुओं ने मार दिया, और उसका जो धन था वो सारा लूट लपेट कर वह चली गई। उसको मारने के पश्चात उसी घर में उसे गाड़ कर वह स्त्रियां उसका सारा धन लेकर चली गई। काल अपने समय से बीतता गया, कई वर्ष हो गए। वह एक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, धुंधुकारी प्रेत बना और उस घर में रहने लगा। अब वो धीरे धीरे उस घर के आसपास के जो लोग थे उनको परेशान करने लगा, क्योंकि प्रेत है तो वह उन्हें परेशान करने लगा। आसपास के लोग सब जगह छोड़कर चले गए। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया। कहा कि उधर तो प्रेत रहता है, प्रेत हमें पकड़ लेगा, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। कई वर्ष बीते। गोकर्ण जी को अपने पिता की, अपनी माता की, अपने घर की, अपने भाई की याद आई, तो वह गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने गांव चले आए और अपने घर की ओर जाने लगे। तो लोगों ने रोक दिया, कहा कि उधर मत जाओ, वहां प्रेत रहता है, आप किससे मिलना चाहते हो? गोकर्ण जी कहा, मेरा मकान है वहां, मेरे पिता थे आत्मदेव जी। उन्होंने कहा वो तो वन चले गए, और सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया कि किस प्रकार से उनका भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब उन्होंने विचार किया कि वो कैसा भी है पर मेरा भाई है, इसलिए उसका उद्धार करना चाहिए। उसके उद्धार हेतु वह बिना डरे ही वहां आते हैं और रहने लगते हैं। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान के नाम का सुमिरण करता है, जो उसकी कथाओं में निमग्न रहता है, उसे न भूत का डर होता है, न प्रेत का डर होता है, न पिशाच का डर होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसे भूत प्रेत का डर नहीं रहता।
अब वहां पर रहने लगे। तो रात्रि का जब समय हुआ तो वह प्रेत उन्हें डराने के लिए आया। जोर जोर से उसने दरवाजा बजाया, हवाएं चलने लगी और एक भयंकर विकराल पुरुष उनके सामने खड़ा हो गया, आकर परेशान करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं जानता हूं तुम मेरे भाई हो, और सारा वृत्तांत तो उससे सुना। कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय सोचता हूँ, कोई मार्ग सोचता हूँ। अपने गुरुजनों से पूछा, तीर्थ यात्राएं की, माता पिता का श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया, और गुरु ने कहा कि उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश करो, उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका मोक्ष होगा। इसलिए तुम्हें श्रीमद् भागवत का उन्हें रसास्वादन करवाना चाहिए। अब गोकर्ण जी पुनः गांव आए हैं और पुनः मंच लगाया गया, वहां पर उन्हें बिठाया गया, भागवत की पोथी रखी गई और एक बांस के अंदर, एक बांस में उस धुंधुकारी को स्थान दिया गया, क्योंकि प्रेत है, प्रेत छोटा सा होता है, कहाँ रहता है, हवा के मार्ग से आता है, इसलिए उस बांस को जो कि अंदर से पोला था उसके अंदर उसे बिठाया गया। 7 गांठ का वह बांस था, उसमें उसका स्थान दिया गया और कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ हुई तो आसपास के गांव वाले जो थे सब सुनने के लिए आए। कथा सुनने से सबका ही मोक्ष होना था, परंतु हुआ नहीं। 7 दिन हुए, 7 दिन तक कथाएं चली। 7वें दिन विमान आया और वह 7 गांठों को तोड़ता हुआ धुंधुकारी दैत्य उस बांस से निकला। बांस से निकलकर उसने एक दिव्य विमान में बैठा, हाथ जोड़कर गोकर्ण जी को प्रणाम किया और वैकुंठ को चला गया। यह दृश्य जब गांव वालों ने देखा तो कहा कि महाराज हमको लेने विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी ने कहा कि उसने निष्ठा से कथा सुनी थी, निष्ठा से उसने भजन किया था, क्योंकि उसे उसका उद्धार चाहिए था। आप लोगों को गृह कार्य भी होता है, आप यहाँ पर निंद्रा को भी नहीं त्याग पाते हैं, आप अनेकों प्रकार के भोजन में भी व्यसन इत्यादि करके आते हैं, तो इस कारण से आपका भी उद्धार नहीं होगा। सारे ही सप्ताह यज्ञ की विधि बताई गई कि किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से सोना चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए, किस प्रकार का बोलना चाहिए, अनेकों प्रकार की जो बातें थी सभी लोगों को बताई। सबने सभी नियमों का पालन किया और पुनः कथा प्रारंभ हुई। और कथा कहती है कि उनका सबका उद्धार हुआ और सभी को सायुज्य गोलोक धाम, वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। इसी कथा का यही महत्व है। तो ऐसे गोकर्ण उपाख्यान आता है, गोकर्ण जी की कथा आती है, यह महत्यम की कथा है। सप्ताह यज्ञ की विधि बताई गई। सप्ताह यज्ञ की विधि के बाद प्रसंग आता है, सूत जी जब सोनक जी से कहते हैं, सोनक जी से कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण विदा लेने लगे। महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, सभी भाइयों को यथास्थान पर योग्य योग्य पद दिए गए और भगवान जाने लगे तो माता कुंती रोने लगी तो भगवान ने कहा कि माता बुआ, आप जो भी चाहती हो आज मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो माता कुंती ने क्या मांगा? माता कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर तुम देना ही चाहते हो, तुम्हारी इच्छा मुझे कुछ देने की है, तो मेरे जीवन में दुख देना। यह बात सुनकर भगवान ने कहा कि दुख? मनुष्य तो सुख मांगता है, धन मांगता है, दौलत मांगता है, अनेकों प्रकार के यत्न मांगता है, परंतु तुम तो दुख मांग रही हो। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुख आया तो तुम चले गए, मेरे पास दुख था तो तुम थे। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, मझधार में थी मेरी नैया,
नैया ने गोते खाए, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने समझा, तेरी दया को मैंने पाया। तो माता कुंती ने कहा कि मुझे देना ही चाहते हो तो दुख देना, क्योंकि मेरे जीवन पर जब जब विपत्ति आई, हे माधव, हे मुरलीधर, तुम मेरे साथ खड़े रहे, तुम मेरे साथ रहे, मेरे आसपास रहे। मेरे पुत्रों पर, मेरी पुत्र वधू पर जब जब विपदा आई, तब तब तुम दौड़ के आए और सबकी विपदा दूर की। पर अब सुख है, अब राज्य है, सब है, और तुम छोड़कर जा रहे हो। यह वृत्तांत चल ही रहा था, इतने में ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कहां? उत्तरा के गर्भ पर, उत्तरा के गर्भ पर। अब उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया ब्रह्मास्त्र का, तो वह जोर से चिल्ला उठी। भगवान को जब ज्ञात हुआ तो भगवान का नाम नारायण पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि नार अर्थात नीर, जल, जो जल में आयन करते हैं, जो जल में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं नारायण। जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया जब से ही उत्तरायण हुआ, और आज ही उत्तरायण लग रहा है। भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके 6 माह तक उत्तरायण पर्व रहता है। 2 आयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब उत्तरायण चलता है तो भगवान के द्वार खुले रहते हैं, वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, इस कारण से भी भगवान का नाम उत्तरायण पड़ा। जिस प्रकार सूर्य नारायण है, वैसे ही भगवान नारायण भी उत्तरायण हुए। उत्तरा के गर्भ में गए, उस शिशु की रक्षा की और उस ब्रह्म संधान को रोका। अब भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो एक नवजात की हत्या करता है, जिस शिशु की कोई भी गलती नहीं है, जो इस सब चीज से अनभिज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता, जो उसे मारने की कोशिश करता है, भगवान उसे दंड देते हैं। और वही दंड अश्वत्थामा को दिया गया। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे पुत्र प्राप्त किया। तो जो अश्वत्थामा था, यह रुद्रांश था, रुद्र का अंश था। भगवान रुद्र का ही अंश यह था, इस कारण इसके सिर पर एक मणि थी और वह बड़ी चमकती थी। भगवान ने वह मणि ही निकाल ली। अब जैसे ही वह मणि निकाली तो वहां से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, और उसे कहा कि तुम मरोगे नहीं और यह तुम्हारा घाव कभी सूखेगा नहीं। जब तक धरती रहेगी, जब तक यह कलयुग प्रारंभ ना होता हो, तब तक तुम यहाँ पर जीवित रहोगे और इसी प्रकार भटकते रहोगे, अपने पाप का प्रायश्चित करते रहोगे। तो जो नवजात को मारता है, भगवान उसे बहुत दंड देते हैं। इसलिए नवजात शिशु की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने उस शिशु की रक्षा की और राजा युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, अब मैं चलता हूं, मुझे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप चले जाओगे तो हमें धर्म का उपदेश कौन देगा? हमें ये राजनीति ये कौन सिखाएगा? यह प्रजातंत्र किस प्रकार चलता है, यह बातें हमें कौन बताएगा? तो हे प्रभु, पहले हमारे राज्य को सुव्यवस्थित कर दीजिए, उसके पश्चात जाइए। भगवान सभी को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर गए। कुरुक्षेत्र पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं।
भीष्म पितामह के पूरे शरीर पर बाण लगे हैं, पूरे शरीर पर बाण लगे हैं अर्जुनों के, और उनसे रक्त निकलता है। पर वह किसकी रक्षा, किसके इंतजार में है? भगवान के, भगवान के दर्शन के इंतजार में भीष्म पितामह है। और भगवान सभी पांडवों को लेकर वहां जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, भीम से कहते हैं कि जो धर्म के उपदेश हैं महात्मा भीष्म से तुम सुनो, इनसे ज्ञान की बातें सुनो, इनसे राजनीति की बातें सुनो, कैसे प्रजातंत्र चलाया जाता है, सारी शिक्षा तुम भीष्म पितामह से लो। और भगवान कहाँ खड़े हैं? भगवान उनके चरणों के पास खड़े हुए हैं और दोनों हाथों को बांध रखा है और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब वह सबको उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और कह रहे हैं, उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे मन से यहां नहीं आए, तुम्हें तो यह मुरलीधर लेकर आया है, यह मुरलीधर तुम्हें यहां लेकर आया है। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, यही हमें लेकर आए हैं। सबको उपदेश दिया भीष्म पितामह ने, सारी राजनीति की बातें सिखाई, सब चीज बतलाई और भगवान से कहा कि हे गोविंद, मुझसे कुछ पाप हुआ हो तो मुझे क्षमा करना, अब मैं अपने धाम को जाऊं ऐसा आशीर्वाद दो। पर एक मन में व्याधि है, मेरी एक कन्या है, उसका अभी तक मैंने विवाह नहीं किया, पहले उसका विवाह कर दूं, फिर मैं अपना शरीर त्यागूंगा। सब अचंभित थे, युधिष्ठिर जी अचंभित थे। कहा कि पितामह तो ब्रह्मचारी है, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, फिर उनकी कन्या कैसे है? सब सोच में पड़ गए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, तो महात्मा आपकी जो पुत्री है उसका विवाह कर दीजिए, कोई सुयोग्य वर नहीं मिला क्या? भीष्म पितामह हंसने लगे, कहने लगे कि पूरे भारतवर्ष में तुमसे योग्य वर और कौन होगा? तुमसे बड़ा जमाता मुझे कहां मिलेगा? इस प्रकार से कहने लगे। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज, इनकी तो पुत्री हो ही नहीं सकती क्योंकि तो ब्रह्मचारी है, इन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जीवन पर ब्रह्मचर्य रहे, तो पुत्री कहां से आई? भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी जो बुद्धि है उसे ही मैं पुत्री मानता हूं, मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है, अर्थात मेरी बुद्धि को मैं वर्ण करना चाहता हूं, मेरी बुद्धि में अर्पण करना चाहता हूं। किसे करूं? तो मैं गोविंद को अपनी बुद्धि अर्पण करता हूं। और हमें भी अपनी बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए? भगवान के चरणों में लगानी चाहिए, भगवान के ध्यान में लगानी चाहिए। पर हम कहाँ लगाते हैं? ओ मत वारी, ओ इंस्टाग्राम वारी, ओ बहु फोन रखे हाथ में, ऐसी जगह पर हम हमारी बुद्धि लगाते हैं। कहाँ? मोबाइल में, इधर उधर की बातों में, लड़ाई में, झगड़े में। परंतु ध्यान, अगर एक घड़ी जाकर बैठ जाए व्यक्ति कि कहे कि आज हम जप करेंगे, तो वह मात्र 5 मिनट भी बैठेगा, उसमें उसे 100 विचार आ जाएंगे कि वहाँ ये हो रहा होगा, आज ये काम करना था, कल ये करूँगा, अनेकों प्रकार की। वो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। क्या है? यही तो माया। माया तेरी बड़ी कठिन है राम, राम की माया बड़ी कठिन होती है। तो वही बुद्धि को जो था भीष्म पितामह ने अर्पण किया, किसे? भगवान के चरणों में। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अब हमारे सामने भी कोई खड़ा रहे और कुछ बोले हैं ना, और सिर्फ सुनता रहे और मंद मंद मुस्कुराता रहे, तो कुछ देर तो अच्छा लगता है, पर कुछ देर बाद गुस्सा सिर पर चढ़ने लगता है। कहा कि कैसा व्यक्ति है, अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान उनकी दशा पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। यही प्रसंग रामायण का है।
जब गिद्धराज जटायु प्राण त्यागते हैं तो भगवान की आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और वहां हाथ बांधे खड़े नहीं है भगवान। उन्होंने उन्हें गोद में लिया है। गोद में लेकर अपने हाथों से, अपने पीतांबर से, अपने जो वल्कल वस्त्र है उनसे उनके पंख को झाड़ते हैं और कहते हैं कि महात्मा आप जो चाहो मांग लो, आप कहो तो मैं आपको अभी प्राण दान दे देता हूं। वहां रोते हैं और यहां हंसते हैं। किस लिए? क्योंकि जटायु ने एक स्त्री की रक्षा में अपने प्राण त्यागे थे। एक स्त्री को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण का भी मोह नहीं किया। और भीष्म पितामह ने क्या किया? एक भरी सभा में अपनी पुत्र वधू एक स्त्री को उस अवस्था में देखा, तब भी कुछ नहीं बोले, मुख से कुछ वचन नहीं निकाले। इस कारण से उनका अपराध अक्षम्य था। तो भगवान मुस्कुरा रहे, क्योंकि जीवन पर्यंत भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का ये पाठ करते थे। भगवान नारायण के अनन्य भक्त है भीष्म पितामह। जीवन में अगर चरित्र बनाओ तो भीष्म की तरह बनाओ। जो प्रतिज्ञाएं करो भीष्म की तरह करो। उन प्रतिज्ञाओं पर अटल रहो। परंतु प्रतिज्ञा भी वहां तोड़ देनी चाहिए जहां मर्यादाएं समाप्त होने लगे। पर जहां मर्यादा समाप्त होने लगी पर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञाएं नहीं तोड़ी। यही क्रोध था भगवान को। अब भगवान ने कहा कि महात्मा आप वैकुंठ धाम की ओर पधारे। उत्तरायण लग गया है। उनका विचार था जब उत्तरायण लगे तभी हम प्राण त्यागे। क्यों? क्योंकि उत्तरायण जब लगता है तो भगवान के द्वार के, धाम के द्वार खुल जाते हैं। और भीष्म जाने लगे। आंखों में भगवान की युगल छवि को देखते हुए नेत्र बंद करने लगे। कहने लगे, मेरी डोरी तुम्हारे कर में। यह डोरी जो है आज से मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। यह जो मेरे परिवार की डोर है ये मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ और अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने उत्तरायण पर्व में, जो आज का ही दिवस है, मकर संक्रांति के दिन प्राण त्यागे और वह वैकुंठ लोक को गए। आगे कथा कहते हैं कि भगवान सबको सांत्वना देकर माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर जी सबको समझाकर द्वारिका की ओर चल दी। द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। सब रुदन करते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, पर बहुत समय बीत चुका है, इस कारण कुछ कह ना सके। विदुर जी ने एक दिन धृतराष्ट्र जी से कहा कि बस अब कितने दिन यहां रहोगे? अब तो हमें सन्यासी होना चाहिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, इन सबको लेकर विदुर जी सन्यासी हो गए। जंगल को चले गए, वेद व्यास जी के आश्रम पर चले गए और वहीं भगवान के भजन करने लगे। इधर युधिष्ठिर जी राज्य काज संभालने लगे। भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो अनन्य सखा है भगवान कृष्ण के अर्जुन, उनसे रहा नहीं गया। कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा कि चलो और अर्जुन को साथ ले आए। युधिष्ठिर जी यहाँ राज्य कार्य संभालते हैं। जब यह द्वारिका आए तो द्वारिका में भगवान ने कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। यज्ञ करना चाहता हूं तो सभी ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया। सभी ऋषि आए, सप्त ऋषि आए थे। तो जो उच्च पद पर होता है उसका जो परिवार होता है उस पद का अहंकार करता है। तो अब इनके जो पुत्र थे यह सोचने लगे कि हमारे जो पिता है वो तो स्वयं भगवान है और हम भगवान की संतान हैं, तो हम जो चाहे वो मनमानी आचरण कर सकते हैं। तो उन्होंने सप्त ऋषियों के साथ मजाक किया। यह सप्त ऋषियों के पास गए और सांब को, जो इनका पुत्र है, उसे स्त्री के वस्त्र पहनाए गए और उसे स्त्री बनाकर ले गए और पूछने लगे कि महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं और यह हमारी स्त्री है, यह गर्भवती है, तो आप यह बताइए
कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा, पुत्र लेगा या पुत्री लेगी। सप्त ऋषियों ने ध्यान लगाया तो सब समझ गए कि यह हमसे छल कर रहे हैं, और कहा कि इनके गर्भ से ना तो पुत्री जन्म लेगी और ना ही पुत्र जन्म लेगा। न तो पुत्र जन्म लेगा न पुत्री। आगे होते ही नहीं बनता।